हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। रियल नंबर से हमारी आज की अगली क्लास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है गाइस, ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या कहता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है गाइस, तो एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर की हिंदी क्या होती है? भाज्य संख्याएं। ठीक है गाइस, कंपोजिट नंबर मीन्स होती है भाज्य संख्याएं, यानी कि दुनिया की कोई भी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं उसके प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, तो उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। ठीक है गाइस, क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी भाज्य संख्या उसके प्राइम नंबर यानी कि उसके अभाज्य संख्या के प्रोडक्ट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है, सच दैट वो जो कॉम्बिनेशन आता है फैक्टराइजेशन करने पे जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो बिल्कुल प्राइम फैक्टर के बिल्कुल एक कंपोजिट नंबर के यूनिक होता है, इकलौता होता है। ठीक है गाइस, वो किसी से मैच नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी भाज्य संख्या उसके प्राइम फैक्टर, उसके अभाज्य फैक्टर के प्रोडक्ट्स के टर्म्स में जो है हम उसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, बट वो जो कॉम्बिनेशन आता है प्राइम फैक्टर का वो बिल्कुल एक कंपोजिट नंबर के यूनिक होता है, कंपोजिट नंबर के इकलौता होता है, वो किसी से मैच नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है गाइस, तो अब हम एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। 612। ठीक है गाइस, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है प्राइम नंबर की जो सीक्वेंस होती है चेक करनी पड़ती है। प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है गाइस, तो इसमें प्राइम नंबर में सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है, तो हम सबसे पहले इसको 2 से चेक करते हैं कि 2 से कटेगा कि या नहीं। तो ये फिर 2 से कट जाएगा, तो हम देखते हैं 2 3 बार जाएगा, 2 3 6, और ये 12 है तो 2 संख्या उतारेंगे तो हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे एंड 2 6 12। ठीक है गाइस, फिर हम 2 से काटते हैं, 2 कितनी बार जाएगा? 1 बार, फिर 10 हो जाएगा तो 2 5 जा 10। ठीक है गाइस, एंड 2 3 जा 6, ये हमारा आ गया। अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये फिर से 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा कितना हो जाएगा? 21 एंड 17 1 जा 17। ये इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 17। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 17। ठीक है, ये लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें 2 जो है वो 2 बार आया है,
3 भी कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 एंड देन 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आया? एंड जहाँ कहीं भी समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।